वर्चुअल वैल्यू यूट्यूब चैनल पेश करता है पक्ष 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 समर्थ 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 वर्चुअल वैल्यू के पसंदीदा कार्यक्रम पक्ष समर्थन देश के विद्वानों का अपना तर्क कार्यक्रम में आप सभी को डॉक्टर अनिल प्रधान का हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। पक्ष समर्थन के इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 साल के कार्यकाल में विभिन्न पहलुओं पर आज हम देश के विभिन्न हिस्सों से देश में विभिन्न तथ्यों पर जानेंगे देश के विद्वानों का पक्ष। कार्यक्रम की शुरुआत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सुसज्जित सरायपाली छत्तीसगढ़ की श्री महेंद्र प्रसाद की कविता से करते हैं। प्रिय साथियों, सादर प्रणाम। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपने जीवन का पल पल राष्ट्र के संघर्ष के लिए लगा रहे हैं, उनका यह समर्पण हमें प्रभावित करता है। वह हमें कुछ करने को प्रेरित करता है। आदरणीय श्री मोदी जी मेरे लिए किसी दिव्य पुरुष से कम नहीं है। ऐसे में हमने राष्ट्र धर्म सर्वोपरि काव्य संग्रह में एक कविता लिखा था, जिसका शीर्षक जीवन का पल पल लगा दिया रखा गया था। वह कविता आप प्रियजनों के समक्ष सादर प्रस्तुत है। जीवन का पल पल लगा दिया, वीर योद्धा हैं आप सचमुच, आप में अखंडित शौर्य है, अथाह साहस है आप में, गजब का संयम धैर्य है। कितने ही षड्यंत्र बने आपको झुकाने मिटाने के लिए, झुका सके न मिटा सके, मुंह की खाकर औंधे मुंह गिरे। कितनी ही बाधाएं आई और आकर टकराई, हिम्मत के आगे हार गई, डूब गई वो अनंत गहराई। शत्रुता हिंसा नफरत लालच, यह गिरे हुओं का काम है, राम काज से एक पल भी आपको मिलता कहाँ आराम है। रखते सभी से मित्रता, नहीं रखते किसी से बैर, सभी की हित चिंता करते, चाहते सदैव सभी की खैर। सुनहरे भविष्य के लिए कठिन है पथ, कई अवरोध है, कदम कदम पर विरोध है, हर बात का आपको बोध है। जगा दिया गहरी नींद से, सोए हुए को जगा दिया, युग पुरुष महामानव ने जीवन का पल पल लगा दिया। बहुमूल्य अनमोल जीवन को सार्थक बनाया संघर्ष से, प्रस्तुत किए कई उदाहरण अनुकरणीय और आदर्श के। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, जिह्वा पर वंदे मातरम, संकट हो चाहे कष्ट हो, मानवता ही है धर्म। माँ का परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है। वाह मोदी जी क्या बात है, वाह मोदी जी क्या बात है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री कुंदन पाटिल देवास मध्य प्रदेश से, श्रीमती पुष्पा पटेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर PR वासुदेवन शेष चेन्नई तमिलनाडु से, श्रीमती ममता जाट टोंक राजस्थान से, डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश बेंगलोर कर्नाटक से, डॉक्टर सुनील परेट बेलगांव कर्नाटक से, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा कुरुक्षेत्र हरियाणा से, डॉक्टर सीमा मोहन नई दिल्ली से, श्री धर्मेश जोशी पंचमहल गुजरात से, सुश्री कुमुद लाट रायपुर छत्तीसगढ़ से एवं डॉक्टर उर्मिला पोरवाल बेंगलोर कर्नाटक से अपना विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, तो इसका प्रमुख कारण उनके प्रति जनता का अपार विश्वास है। स्वच्छ भारत अभियान, गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील और नोटबंदी के फैसलों के साथ कोविड के दौरान लॉकडाउन की घोषणा ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मोदी जी के आह्वान पर जनता ने किस तरह से उनकी सरकार का सहयोग किया।
खुशी है कि आज जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए हैं, तब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में पूरे हुए ये 8 वर्ष अगले 25 वर्षों के लिए देश को आगे ले जाने की दिशा तैयार करने वाले हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश के विकास की उजली सुबह के साक्षी बन रहे हैं। आइए मिलते हैं देश के विद्वानों से और सुनते हैं विभिन्न पहलुओं पर उनका पक्ष। नव भारत निर्माण के संदर्भ में आइए सुनते हैं देवास मध्य प्रदेश से श्री कुंदन पाटिल जी का पक्ष। मैं कुंदन पाटिल देवास मध्य प्रदेश से हूँ। नव भारत निर्माण के संदर्भ में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने केंद्र में 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 वर्ष के इस शासन में नए भारत के निर्माण की यात्रा के रूप में देखता हूं। यहाँ प्रश्न उठता है कि यह नया भारत क्या है। नए भारत का अर्थ एक सक्षम, समक्ष और आत्मनिर्भर की भावना युक्त भारत से है। यह सुखद तथ्य है कि इस भारत की आधारशिला रखने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस दौरान देश के समक्ष संकट सहित अनेक बाधाएं और चुनौतियां आई, पर पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती से सामना किया तथा भारत निर्माण की यात्रा सतत जारी है। धन्यवाद। कोविड संक्रमण काल में भारत की दशा व दिशा के संदर्भ में आइए सुनते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्रीमती पुष्पा पटेल जी का पक्ष। मैं श्रीमती पुष्पा पटेल से हूँ। मैं कोविड संक्रमण काल में भारत की दशा एवं दिशा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड महामारी ने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के परिदृश्य को बुरी तरह प्रभावित किया। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भी कोविड के दुख से उभरने के लिए संघर्ष कर रही है, परंतु हमारे यहाँ सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाया। दुनिया के बड़े बड़े देश जब कोविड के समक्ष घुटने टेक चुके थे, तो पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है। सबका साथ, सबका विश्वास के संदर्भ में आइए सुनते हैं चेन्नई तमिलनाडु से डॉक्टर पी.आर. वासुदेवन शेष जी का पक्ष। नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.आर. वासुदेवन शेष चेन्नई तमिलनाडु से हूँ। सबका साथ, सबका विश्वास के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें देश के अर्थतंत्र में शामिल करते हुए मोदी जी ने ये जाहिर कर दिया था कि वह सरकार समावेशी विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ने वाली है। सरकार के शासन का मूल तंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास दर्शाता है कि यह विकास के एक सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी मॉडल को लेकर के बढ़ रही है। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा, पीएम किसान मान निधि, स्वच्छ भारत, आवास योजना, डीबीटी, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि योजनाओं के माध्यम से देश के गरीबों का न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण बल्कि उन्हें समानता से जीने का अवसर देने का सफल प्रयास इस सरकार से किया गया है और यह सरकार निरंतर इसे कार्यान्वित करती आ रही है। धन्यवाद।
जय भारत। देश में सामाजिक क्रांति के संदर्भ में आइए सुनते हैं टोंक राजस्थान से श्रीमती ममता जाट का पक्ष। जय हिंद, जय भारत। मैं टोंक राजस्थान से ममता जाट आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सामाजिक क्रांति के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहती हूँ। भारत में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण मात्र आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति का सूचक है। ग्रामीण परिवेश के लोगों को, खासकर महिलाओं को, खुले में शौच जाना पड़ता था। शौच जाना उनकी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार तय नहीं था, बल्कि समय की अनुकूलता के अनुसार तय था। अब कैथरीन मेयो को मदर इंडिया लिखने और डैनी बॉयल को स्लमडॉग मिलेनियर जैसी फिल्में बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक विषय हैं जो व्यापक सामाजिक क्रांति के द्योतक हैं, जिनको आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम आपके सामने अपने विचार के रूप में रख रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत। देश में सांस्कृतिक क्रांति के संदर्भ में आइए सुनते हैं बेंगलोर कर्नाटक से डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश जी का पक्ष। नमस्कार, मैं डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश बेंगलोर कर्नाटक से हूँ। देश में सांस्कृतिक क्रांति के संदर्भ में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। देश में सामान्य और असामान्य दोनों परिस्थितियों में निर्धन परिवार के लोगों का भरण पोषण सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक और नैतिक दोनों तरह से दायित्व माना, जो 80 करोड़ लोगों तक लगातार पहुंचते रहे राशन से ही साबित होता है। यह एक सांस्कृतिक क्रांति भी द्योतक है। विडंबना रही कि 1947 में आज़ादी मिलने के इतने दशक के बाद भी देश में अंग्रेज़ों बनाए औपचारिक कानूनों से जूझता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1700 ऐसे औपचारिक कानूनों को, जो जनता को सिर्फ उलझाने और परेशानियों में रखने का काम करते थे, समाप्त कर दिया। देश में मोदी जी का हर एक कदम सार्थक परिवर्तन का पक्षधर रहा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी जी के लोकप्रियता के संदर्भ में आइए सुनते हैं बेलगांव कर्नाटक से डॉक्टर सुनील कुमार परीट जी का पक्ष। सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनील कुमार परीट बेलगांव कर्नाटक से पक्ष समर्थन के विषय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी जी के लोकप्रियता के संदर्भ में कहना चाहूँगा। अब तक दुनिया की राजनीति में बड़े देशों ने आधिपत्यवादी भूमिका निभाई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से विभिन्न विषयों को मंच पर उठाया है, तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना सहज, स्वाभाविक, सम्मानित और निर्णायक स्थान देश को मिला है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच में मोदी जी द्वारा जलवायु, वैश्विक स्वास्थ्य, पृथ्वी का संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा व छोटे देशों के प्रति सम्मान का भाव, यह सभी विचार के कारण वैश्विक स्तर पर हमारे मोदी जी की लोकप्रियता किसी भी राज्याध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष
से कई गुना अधिक है, जिसका सीधा लाभ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को मिल रहा है, यह हम निस्संदेह कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कुरुक्षेत्र हरियाणा से आइए सुनते हैं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी का पक्ष। नमस्कार, मैं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कहना चाहूँगी, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपूर्व मजबूती दी है। आतंकवाद के प्रति सरकार का रुख जीरो टॉलरेंस का है। अब आतंकी हमलों पर पूर्ववर्ती सरकारों की तरह केवल निंदा भर्त्सना कर इतिश्री नहीं की जाती, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के द्वारा आतंकियों के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। देश की सेना को सभी अत्याधुनिक संसाधनों एवं उपकरणों से सुसज्जित रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज देश के आसमान की हिफाजत राफेल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कर रहा है, तो वहीं S-400 जैसी सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली भी देश का कवच बनकर तैयार है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं है, अपितु राष्ट्रीय हित का विषय है। धन्यवाद। विश्व पटल पर भारत की छवि के संदर्भ में आइए सुनते हैं नई दिल्ली से डॉक्टर सीमा मोहन जी का पक्ष। मैं डॉक्टर सीमा मोहन नई दिल्ली से विश्व पटल पर भारत की छवि के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगी। श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर देश को बहुत बढ़ावा दिया है और मजबूती भी दी है। विश्व पटल पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। जलवायु संकट पर दुनिया की राह दिखाना हो या भारत की कोविड के विरुद्ध लड़ाई की मिसाल हो, इस सब ने विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब भारत विश्व की किसी महाशक्ति के सामने झुके बिना देश हित में अपना मत स्वतंत्र पूर्वक रख सकता है। संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व में अनेक देशों में मिला सम्मान विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का ही द्योतक है। भारतीय संस्कृति का वैश्विक सम्मान का एक उदाहरण भारत के योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना है। मुझे विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में देश ने नए भारत को एक मजबूत आधारशिला के रूप में तैयार किया है। उस पर आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करने वाला एक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का आकार लेगा। धन्यवाद। लोकल फॉर वोकल के संदर्भ में आइए सुनते हैं पंचमहल गुजरात से श्री धर्मेश जोशी जी का पक्ष। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेश जोशी गोधरा पंचमहल गुजरात से हूँ। आज मैं लोकल फॉर वोकल के संदर्भ में कहना चाहूँगा। देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा ही नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भर युवा बनाने की राह भी खोली। देश में स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2019-2020 से 2021-22 के दौरान 923 स्टार्टअप्स, विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स और एग्री बिजनेस इनक्यूबेटरों ने अंतिम रूप से चुना है। चुनाव में भी मतदाताओं ने दिल खोल करके प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन किया। तभी तो आज 12 राज्यों में भाजपा की सरकार, 18 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। कुल मिलाकर हमें सभी के लिए 8 वर्ष गर्व के पल है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के संदर्भ में आइए सुनते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से सुश्री कुमुद लाड जी का पक्ष। मैं सुश्री कुमुद लाड रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में कहना चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियों का जायजा लिया जाए तो आज़ादी के बाद इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ी निःशब्द क्रांति माना जाएगा। ऐसा कहने के पीछे ठोस तथ्य और तर्क दोनों विद्यमान हैं। 8 वर्ष पहले परिवर्तन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन तात्कालिक, दीर्घकालिक दोनों ज़रूरतों को
संबोधित कर रहा है। यदि हम 8वें वर्ष से ही देखना शुरू करें, यह भारतवर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शिखर मंडल पर उपस्थित होने का वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और भारत की अच्छी आर्थिक प्रगति दर ने मिलकर पहली बार देश को उस समूह का हिस्सा बना दिया है जिसमें अब तक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों का दबदबा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सरकार जनतंत्र के करीब के संदर्भ में आइए सुनते हैं बेंगलोर कर्नाटक से डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी का पक्ष। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिला पोरवाल बेंगलोर कर्नाटक से हूँ। सरकार जनतंत्र के करीब के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने जनतंत्र को यथार्थ के नज़दीक ले जाने का काम बखूबी किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कर्नाटक की तुलसी गौड़ा और उनके जैसे वे लोग हैं जो प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने क्षेत्रों में गुमनाम रहकर मानव और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद्म पुरस्कारों के माध्यम से ऐसे सभी लोगों तक पहुँचे हैं। 2015 से 2022 तक जिन लोगों को राष्ट्र ने पुरस्कृत और सम्मानित किया है वे दिल्ली के दरबार के लोग नहीं, जनता दरबार के लोग हैं, राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत उत्सव के इस पवित्र काल में देश के लोगों को विश्वास है कि वर्तमान दमदार नेतृत्व में इन 8 वर्षों में नए भारत की जो मजबूत आधारशिला तैयार की गई है उस पर आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करने वाला एक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत आकार लेगा। धन्यवाद।